ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक। आई नो कि 30-35 दिनों से मैं था इनएक्टिव, मैं बिल्कुल भी पोस्ट नहीं कर रहा था मेरे यूट्यूब पे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा माफी चाहता हूँ। अभी हम वापस से शुरू करने वाले हैं और अभी जैसे आपको पता है कि मैंने इतना बड़ा ब्रेक ले लिया, तो मेरे को कुछ तो ऐसा देना पड़ेगा आपको जिससे आप खुश हो जाए। तो आज का यही है तड़कता फड़कता टॉपिक। तो गाइस, आपको एक बहुत सही स्टोरी सुनाने वाला हूँ। आपको एकदम मस्त लगेंगी या फिर थ्रिलिंग लगेगी, आई डोंट नो कैसे लगेंगी, लेकिन ये स्टोरी आपको सुनना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं मेरे फर्स्ट ईयर से। आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर एंड आई वाज लाइक प्रीटी न्यूट्रल फॉर देयर। मेरे को ऐसा कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था फर्स्ट ईयर में मेरे को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में इमेज थी कि फर्स्ट ईयर इज गोना बी सिमिलर टू आवर 12th क्लास, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स काफी 12th क्लास के थे। तो मैं काफी अच्छे से पढ़ाई करता था, मेरे काफी अच्छे स्कोर रहते थे, फिर अच्छा इन द सेंस लाइक 9 तक 8.9 8.7 इस तरह के मैं स्कोर क्रैक कर पा रहा था और आई वाज प्रीटी सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर वाज हैपनिंग। पर जैसे आप फर्स्ट ईयर में जाते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगता है कि आगे क्या होने वाला है, किस टाइप के सब कुछ सिखाया जाने वाला है। तो तभी से मुझे लगने लगा कि यार ये जो मैकेनिकल ब्रांच है इज नॉट रियली मेड फॉर मी, और मुझे कुछ ना कुछ करके इससे बाहर निकलना पड़ेगा। सो आई मेड माई माइंड दैट आई विल चेंज माई ब्रांच in second year to CS or IT, and I had a pretty decent CGPA also back then, so मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था ब्रांच चेंज करना, ठीक है। और मेरा ईयर खत्म हो गया, कट टू छुट्टियाँ शुरू हो गई और मैं घर पे आ चुका हूँ, ठीक है। घर पे मैं मजे कर रहा हूँ। अभी कॉलेज को शुरू होने के लिए 10 से 15 दिन बचे हैं। तो मैं मेरे घर के गेट के बाहर मैं खड़ा था और ऐसे ही कुछ टाइम पास कर रहा था, तो मेरे को एक दोस्त का फोन आता है। हेलो, हाँ बोल ना। भाई तूने मेल चेक किया क्या ब्रांच चेंज का? क्या बात कर रहा है? मैंने तो मेल चेक ही नहीं किया बहुत दिन से। जल्दी चेक कर, बहुत कम टाइम बचा है। एक सेकंड रुक, देखता हूँ। जब मैंने ईमेल चेक किया तो वहां पे मैं रात को 10 बजे वहां पे था, और 10 बजे मैंने जब ईमेल चेक किया तो वहां पे लिखा था कि सुबह के 10 बजे जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे सिर्फ वही लोग ब्रांच चेंज के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। और मेरा जो होम टाउन है वहां से मेरा कॉलेज को पहुंचने के लिए 10 घंटे आसपास लग जाते, ठीक है। और ऊपर से ना कोई ट्रेन थी ना कोई ट्रैवलिंग का ये था, तो मैं बहुत टेंशन में आ गया। मैंने बहुत सारे सीनियर्स को फोन घुमाया। अभी ऑल्सो आई वाज नॉट रियली श्योर कि मेरे सीजीपी मेरे को मिलेगा कि नहीं। अब मैं अगर कुछ जुगाड़ करके चला भी जाऊँ तो मेरे को मिलेगा कि नहीं। तो देयर वाज अ डिसेंट प्रोबेबिलिटी दैट आई विल गेट इनटू सी एटलीस्ट आईटी ब्रांच। फिर मेरे पापा ने बोला अगर हमको बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो हम जा सकते हैं, अपनी कार है अपन निकाल सकते हैं और जा सकते हैं। रातों रात अपने को बहुत जल्दी जाना पड़ेगा और पहुंचना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैंने वो प्लान रिजेक्ट कर दिया और मैंने सोच लिया कि भाई छोड़ो, ये अपनी किस्मत में नहीं था ब्रांच चेंज करना, और शायद मेरे को मिलेगा भी नहीं मेरे सीजीपीए के ऊपर ब्रांच। तो मैंने बोला कि छोड़ो, अभी मैकेनिकल में ही जी लेंगे, वी विल फिगर आउट समथिंग इन द फ्यूचर, ठीक है। विच आई डिड एंड आई विल कम टू दैट पॉइंट आल्सो, डोंट वरी। नाउ कट टू मेरा सेकंड ईयर का कॉलेज शुरू हो गया। सेकंड ईयर का पहला दिन था, आई वेंट टू कॉलेज, ठीक है। फिर मैंने जाके इंक्वायरी की कि भाई ब्रांच चेंज वालों का क्या स्टेटस था, कितने लोगों को क्या क्या मिला। तो तब मेरे को पता चला कि भाई 8.2 वाले को आईटी ब्रांच मिल गई थी। मेरे को तभी एट द टाइम आई हैड 8.7, तो 8.2 वाले को आईटी ब्रांच मिल गई थी और मेरे को नहीं मिली। तो तब बहुत ज्यादा पछतावा, बहुत बेकार लगा गाइस। आपको तो पता ही है आपको। तो यार फिर मैंने सोचा यार किस्मत में ही नहीं था, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा फर्स्ट डे था सेकंड ईयर का, और पहला दिन वाज पीस ऑफ शिट। इतना बेकार लगा ना मेरे को, मतलब यार मजा ही नहीं आ रहा था कॉलेज करने का या फिर कुछ सीखने का। Not because of I didn't got into IT, but I was not really interested in what was being taught, and I know it is really quick to judge. like एक दिन में क्या तू जज कर रहा है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरे को जो फील होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप इससे देख के कुछ मत करिए, आप बस सुनिए स्टोरी को। और तब से जब से वो फीलिंग आने लगी ना कि भाई यार ये क्या हो रहा है, मेरे को बिल्कुल जम नहीं रहा, तब से आई वॉज कन्फर्म कि भाई ये मैकेनिकल सही में अपने लिए बना नहीं है। फिर भी अब क्या था, चले गए तो करना ही पड़ेगा। डेज पास्ट, I stopped studying. I never really picked up a book after that. So मेरा CGPA dropped to 7.5.
एंड आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड. आई वाज सबकॉन्शियसली थिंकिंग कि मेरे को यार ये छोड़ना है, कैसे कॉलेज छोड़ना है, बट not really able to find a good way to do it because I didn't really have any other options to go for other than this one. तो थर्ड सेमेस्टर खत्म हो गया था, फोर्थ सेमेस्टर शुरू हो गया था और मेरा दिमाग हो चुका था खराब. लो कट टू आई वाज वर्किंग एट माय लैब, of course with a PC. Now here I want to clarify one thing. I will not be using any of the names here, but if you are smart enough, you'll find out those names as well, and you can feel free to comment that in the section below. So there's an entrepreneur I admire a lot. मैं उसका like बहुत बड़ा fan हूँ, and I always wanted to learn from him. I always wanted to work for him, and from first year of my college itself, I was thinking कि how can I get an internship, a small internship at his company and then learn from him, because he's like amazing. And if you follow me on Instagram, maybe there's a possibility that you know him as well. Okay, and he's a pretty big influencer. You might be following him as well. So I just wanted to work with him. पर मेरे को पता नहीं मैं कैसे करने वाला हूँ. मेरे पे कोई नहीं है, मैं बस सोच रहा हूँ कि मेरे को करना है, कभी ना कभी तो इसमें इंटर्नशिप करेंगे. ठीक है, तो तभी वो एंटरप्रेन्योर का एक इंस्टाग्राम स्टोरी आता है. इंस्टाग्राम स्टोरी पे बोलता है कि हम एक बूट कैंप अरेंज कर रहे हैं जहां पर हम आप लोगों को सिखाएंगे फ्रॉम जीरो टू हीरो, और अगर आप ठीक से सीख जाते हो तो आपको हम पैसा भी देना शुरू करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको आपका कॉलेज छोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे कॉलेज छोड़ के हमारी जगह पे आना पड़ेगा, और वहां पे हमारी जगह पे सिर्फ आपको सब सिखाएंगे फ्री में. आपको सिर्फ पे करना पड़ेगा आपके रहने के लिए और ये सब. ठीक है, जिनको अप्लाई करना है वो लोग अप्लाई करो. देन यू नो व्हाट हैपेंड, 500 लोगों ने अप्लाई किया. तो सिलेक्शन के लिए 3 स्टेप इंटरव्यू प्रोसेस था, मतलब आपको 3 राउंड के थ्रू जाना था, और 500 लोगों ने उसके अंदर अप्लाई किया था. उतने लोग उनकी कॉलेज छोड़ के वहां पे जाने के लिए रेडी थे. ठीक है, तो मैंने भी उसमें अप्लाई किया, बट आई वाज नॉट रियली सीरियस. तो मेरा एक दोस्त है लैब में, तो उसने बोला कि भाई डाल दे बना के. तो मैंने क्या किया कि मैंने खोला फोटोशॉप. तो फर्स्ट स्टेप था उसका रेज्यूमे बनाना है. आपको ऐसा रेज्यूमे, और सादा रेज्यूमे आपको विजनरी रेज्यूमे, मतलब 10 साल के बाद आपके पास आप किस पोजीशन पे रहोगे वो रेज्यूमे चाहिए. तो वो रेज्यूमे आपको बनाना था, तो वो मैंने रेज्यूमे बनाया और वो दे दिया. ठीक है, बहुत अच्छा डिजाइन किया. तो ये रेज्यूमे मैंने भेज दी. तो ये सबमिट करने के बाद 3-4 दिनों के बाद मैं IIT बॉम्बे जाने वाला था, वहां पे टेक फेस्ट अटेंड करने के लिए. आपने टेक फेस्ट और IIT बॉम्बे के दोनों व्लॉग्स तो देखे रहेंगे. और मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था, वो दिस इज पीयर जीवन में इंटर्नशिप कर रहा था. उसको मैं सिखा रहा था सारी चीजें. तो मेरे कॉलेज में मैं कुछ बंदों को लेता हूँ, उनको सिखाता, और फिर वो मेरे काम करते, उसके थ्रू वो सीखते. ठीक है, तो जब मैं ट्रेन में बैठा उसके साथ, मुझे एक मैसेज आया कि इंटरव्यू जो पोर्टफोलियोज थे उसमें 500 में से 12 पोर्टफोलियो सिलेक्ट हो गए, और उसमें आपके भाई का पोर्टफोलियो हो चुका है सिलेक्ट. देन व्हाट, मैं ट्रेन में ही नाचने लगा. ट्रेन में नाच लिया. अब था क्रूशियल पार्ट. ये तो काफी इजी था क्योंकि फोटोशॉप में बना था, डिजाइन स्किल्स अच्छी है तो आप सिलेक्ट हो जाओगे. लेकिन इसके बाद का जो सेकंड पार्ट था वो था फोन कॉल पे इंटरव्यू, मतलब उससे बात करना था. नॉट दी फाउंडर, मतलब जो एंटरप्रेन्योर व्हिच आई लुक अप टू नो, हिज असिस्टेंट, वो इंटरव्यू लेने वाला था. तो फिर मैं बॉम्बे में पहुंचा, और तब वहां पे मेरे को इंटरव्यू के लिए कॉल आया. मैंने फोन उठाया और मैं बहुत ज्यादा नर्वस था, और फोन उठाते ही मैं कुछ बोल ही नहीं पाया ठीक से, और मेरा इंटरव्यू का पोपट हो गया. ठीक है, तो आई वॉज नॉट रियली एबल टू गिव इंटरव्यू वेल. सो मैंने बोला छोड़ो यार, अब देखते हैं, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा. तो फिर उसके दूसरे दिन ही रिजल्ट आ गया. तो रिजल्ट में आई वॉज रिजेक्टेड, और मेरे को निकाल दिया था उन लोगों ने क्योंकि मैंने इंटरव्यू ठीक से नहीं दिया. तो आई वॉज सुपर डिसअपॉइंटेड बैक देन, क्योंकि यार इतना मुश्किल से, मतलब वो 6 में से 12 लोग सिलेक्ट होंगे वो इंटरव्यू के बेस पे, और वो 6 लोगों का इंटरव्यू जो एंटरप्रेन्योर है व्हिच आई लुक अप टू अ लॉट, वो लेने वाला था. अगर उससे बात करने की वजह से मेरी जिंदगी सफल हो जाती, लेकिन मैं सेकंड राउंड में डिस्क्वालीफाई हो गया. नाउ एट IIT में हम फिर भी मजे कर रहे थे. तो वहां पे विद्या बालन आई थी. अब आप सोचोगे इस स्टोरी का विद्या बालन से क्या कनेक्शन है. सुनो यार, सुनो जरा, तब समझेगा आपको. तो विद्या बालन आई और हम उसके सेशन में बैठ गए हॉल के अंदर, और उसका सेशन चल रहा है. वहां पे उल्ला गाना चल रहा था. तभी मेरे को एक फोन आता है उसी इंटरव्यूअर का. वो बोलते हैं कि जो हमारा फाउंडर है, मतलब वो जिसको लुक अप टू अ लॉट, आपको एक और चांस देना चाहते हैं क्योंकि आपका डिजाइन उनको बहुत पसंद आया था. मैंने बोला वाओ नाइस. और फिर क्या, मैंने बोला
मैंने बोला ओके और फाइन फाइन, थैंक यू सो मच, मैं अभी विद्यावालन के शो में हूँ, आपको रब से फोन करता हूँ बाद में, और फिर अपन इंटरव्यू लेते हैं। फिर क्या, मैं तो आसमान में उड़ गया गाइस, इतनी मजा आ रही थी सुन के कि भाई यार दैट्स एंटरप्रेन्योर, दैट्स सीईओ एक्चुअली रिमेम्बर्ड मी। फिर अभी थी वक्त की घड़ी कि मेरे को एक चांस मिला है, अभी मेरे को वो सीईओ से सही से बात करना है, अगर मैं उससे सही से बात करता हूँ तभी मैं उसमें जा पाऊंगा। ठीक है, व्हाट हैपेंड कि मैं वेट कर रहा था, उसका फोन आया, ठीक है, और हमारा इंटरव्यू शुरू हुआ। तब मैं चिल था तो, और तब मैंने बहुत अच्छे से बात किया। अभी उसमें क्या क्वेश्चन पूछे, कैसे पूछे, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग तक है मेरे पास, उस पर हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो हुआ और तब मैंने फोन रखा। आई वॉज श्योर कि अब ये मेरे को लेने वाला है। तो उन 6 लोगों में से दे वर सपोज टू पिक 3 people एंड आई वॉज द 7th one। तो ऑलरेडी उन्होंने 3 लोग पिक करके रख लिए थे, लेकिन मेरे लिए उन्होंने एक बंदे को निकाल दिया और मेरे को उसकी जगह रख दिया। तो 500 लोगों में से आपका भाई 3 लोगों में आया। ये है ना कूल। अब पॉइंट आता है, अब तो मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ। ठीक है, अब मेरे को ड्रॉप आउट करने का है। अब ये मेरे घर वाले थोड़ी मेरे को ड्रॉप आउट करने देने वाले, या फिर मैं कैसे ड्रॉप आउट कर लूंगा, ये मैं कैसे सोच भी सकता हूँ ड्रॉप आउट करना व्हाइल बीइंग इन इंडिया। ठीक है, तो मैंने ये होने के बाद सबसे पहले फोन घुमाया मेरे मम्मी को। मम्मी ऐसा चला है, पहले ड्रॉप आउट करा था प्लीज। तो मम्मी ने क्या बोला, ठीक है कर ले। हाँ, पापा ने बोला ठीक है कर ले। अब आप शॉक होंगे कि इतने आसानी से पेरेंट्स कैसे सुन लेते हैं, क्योंकि शायद मेरे पेरेंट्स का मेरे पे बहुत ही ज्यादा भरोसा था, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि जा ट्राई कर ले। और इवन इफ यू फेल देयर, तेरा सिर्फ 1 ही साल इधर वेस्ट जाएगा ना, तो तू उधर जाके एक बार ट्राई तो करके आ। तो उसी को लेके मैंने छोड़ दिया कॉलेज। 4th सेमेस्टर मुझे दिया नहीं, आई वॉज कम्प्लीटली अपसेट एंड आई वॉज इन बैंगलोर working for that company. So after 3 months of learning from there, I was good enough, so they started paying me. फिर मैं पैसे कमाने लगा और फिर बैंगलोर में रहता था। बैंगलोर में से अभी इंस्टा पे फॉलो करते तो बहुत लोग को मैं बैंगलोर से स्टोरीज भी डाली थी, तो वहाँ पे ही काम के कारण ही आई वाज नॉट रियली एबल टू कीप अ पेस ऑफ गुड वीडियोस, तो उसके कारण थोड़ा लेट हो गया। तो अभी यहाँ पे चीज आती है कि मैंने कॉलेज छोड़ दिया, मेरा 4था सेमेस्टर खत्म, फिर मैं काम कर रहा हूँ, बट अभी मुझे बैंगलोर से वापस आना है क्योंकि मेरे को अभी बोर हो रहा है बैंगलोर में रहना। तो क्या चीज हुई पता है, सबको पता है, कोविड-19। भले ही ये सबके लिए बहुत ही दुख दर्द वाली चीज हो, मेरे लिए दुख दर्द वाली चीज है, लेकिन एक एस्पेक्ट इसका बहुत अच्छा हुआ कि एग्जाम कैंसिल हो गए और आप डायरेक्टली प्रमोटेड टू द नेक्स्ट ईयर। मतलब मैंने एग्जाम भी नहीं दिया, बट मैं डायरेक्टली प्रमोट हो जाऊंगा, डायरेक्टली पास हो जाऊंगा विदाउट गिविंग एनी एग्जाम। तो ये मेरे को बहुत ही लकी शॉट निकला हो, तो इसलिए फिर मैंने मेरा ड्रॉप आउट का डिसीजन है वो थोड़ा वापस ले लिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं अभी कॉलेज कंटिन्यू नहीं कर रहा होता। तो यही है स्टोरी गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी बहुत सारी डिटेल्स है अंदर में, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, उसमें कैसे कैसे टैकल किया मैंने चीज़ों को, तो उसके बारे में हम विल टॉक अबाउट इट लेटर। मे बी अगर आपको इसमें से कोई डाउट है, पोर्टफोलियो का पीडीएफ चाहिए, ये चाहिए, कैसे बनाया था, क्या बनाया था, बहुत सारी चीजें आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टा पे फॉलो करके भी पूछ सकते हो। मैं कौन सा काम करता हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनर बन चुका हूँ अभी, मैं ठीक ठाक काम कर लेता हूँ। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बिगिनर से थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूँ, बस उतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपको ग्राफिक डिजाइन के बारे में मुझे कुछ पूछना हो, कुछ पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे डीएम करके। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इतने दिनों के बाद हम आए, अभी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि और भी हम रेगुलरली वीडियो ला पाए। बस आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूँ रखूँ वीडियोस बनाना, तो मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत सपोर्ट करना ना भूले। विद दैट सेड, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।